हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 11 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीपीआईएम के उम्मीदवार कुलदीप तंवर ने मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार दारू, देवता और दबंगाई की डर से दूर तीसरे मोर्चे को विकास के नाम पर वोट करेगी। कुलदीप तंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और भाजपा का काम देखा है और जनता जानती है कि इससे प्रदेश विकास नहीं कर पा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता त्रस्त है। लगातार ज़रूरत की चीज़ों के बढ़ रहे दाम जनता को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकार लंपी वायरस को भी रोक पाने में नाकामयाब नजर आ रही है। ऐसे में लोगों ने प्रदेश में इस बार तीसरे मोर्चे को मौके देने का मन बनाया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य कमेटी ने 11 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल किए हैं। भविष्य में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ भी सकती है। इस बार एक विशेष परिस्थिति पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है। पहले जो ध्रुवीकरण केवल कांग्रेस और बीजेपी के अंदर होता था, इस बार ऐसा हम महसूस कर रहे हैं कि जो साथी राकेश सिंघा की एक परफॉर्मेंस विधानसभा के अंदर रही है, हर नीतिगत मुद्दों के ऊपर एक विकल्प की बात की है, तो लोग एक विकल्प की जो जनहित की है, एक मजदूर किसान के हित में है, सरकारी कर्मचारियों के हित में है या हर सेक्शन के हित में है, या जिनकी कोई आवाज़ नहीं है उनकी जो उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो इस बार के चुनाव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहेगा कि तीसरे विकल्प को एक स्पेस मिलेगा। दूसरा, कसुमती के बारे में हम ये समझते हैं कि जो आज से पहले यहाँ पर जो 2 रियासतों का ध्रुवीकरण रहा है 2 चुनावों के अंदर, और उसके साथ यहाँ पर दारू, देवता और दबंगता का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया है, वो शायद आने वाले समय में ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जन संगठन अब जमीनी स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों को रोकेंगे। इस बार मुद्दा विकास के ऊपर होगा और सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर की जो इकॉनमी है वो सब्जी, फल और दूध वाली इकॉनमी है। अधिकतर जो हमारी रूरल 212 गांव हैं उसमें अधिकतर गांव में दूध उत्पादक और सब्जी उत्पादक हैं। उनका मुद्दा है सड़क का मुद्दा, लिंक रोड का मुद्दा है, और इस क्षेत्र में हिमाचल में सबसे ज़्यादा 350 वायलेशन हुई है। इस इलाके में ठेकेदारों, जेसीबी जो के मालिक हैं, उनको काम देने के लिए एमएलए का फंड जो इस्तेमाल होता है, जब तक कच्चे रोड रहेंगे तो उनको काम मिलता रहेगा। लगता है कि वो चाहते ही नहीं कि इन रोड्स को कभी पक्का किया जाए। वेयर एज जो एडजॉइनिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ठियोग है उसमें 173 जो विधानसभा के अंदर पटल के ऊपर जो रिपोर्ट रखी गई है उसके अनुसार फॉरेस्ट क्लियरेंसेस मिली है। 80 से ज़्यादा उसमें 80% से ज़्यादा उसके अंदर सड़कें हैं। तो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए सड़क ज़्यादा है, उनके लिए उनके स्कूल ज़्यादा है, जो पब्लिक एजुकेशन है, बसेस बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ कोविड काल के बाद कोई यहाँ पर जो सरकारी बसेस नहीं चल रही है, और उसके अलावा जो स्वास्थ्य की सुविधाएं वो नहीं मिलती। तो विकास के जो मुद्दे हैं और जो 4 लेन का इस इलाके के अंदर मुद्दा है, लंपी रोग से जो लोग ग्रसित हुए हैं और उसके लिए जो नाकामी रही है इन दोनों पार्टियों की, इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशी ये बोलते हैं कि ये जो हम तीसरे मोर्चे वाले हैं, रिजेंटमेंट है, इस तरह के मुद्दों को लेकर के हम ये समझते हैं कि इस बार जो लोग हैं वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी और जो लोगों के बीच लोग रहते हैं उस आधार पर वोटिंग करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप हजारों की तादाद में लोगों